अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ये हम जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप करेंगे आज। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, हमने अपने जेके फ्लिप फ्लॉप में ये बात पढ़ी थी कि जब भी हमारे पास वैल्यू जे की और के की 1 1 होती है तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह की हो रही होती है। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, एक टॉगल केस कंडीशन कहा था। ऐसी ही बात है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो आपके पास कि आपके पास लेट्स सपोज जे के और क्लॉक जब 1 था, यही वाली बात थी, तो हमारे पास ये करनी है। क्या हो ऐसे जब क्लॉक काफ़ी टाइम के लिए 1 रहे। ठीक है, जब ये काफ़ी टाइम के लिए 1 रहे और जे और के की वैल्यू 1 है, तो हो क्या रहा था इशू कि ये वाली वैल्यू ऐसे है कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, और जब तक ये रहेगा तब तक के लिए हमें आउटपुट वाली स्टेट पता ही नहीं चलेगी कि क्या एंड में आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अगर इसका ये टाइम लैप्स ज़्यादा है तो हम लोगों को ये हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी कि आउटपुट में 0 आना है या 1 आना है। ठीक है, इस चीज़ को खत्म, ये इसको क्या कहते हैं बेसिकली, जब काफ़ी टाइम के लिए आप स्टेट 0 1 0 1 0 1 0 रहे, इसको आप रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं, या तो रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं, इसको रेसिंग भी कहते हैं, जो कि मैंने लास्ट उसमें बताया था कि रेसिंग का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो रेसिंग ये होती है आपके पास कि काफ़ी टाइम के लिए आप 1 0 1 0 1 0 1 0 कर रहे हैं, इन द एंड आपके पास एक अनसर्टेनिटी है कि आपका आउटपुट आएगा क्या। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मास्टर स्लेव। मास्टर स्लेव के लिए पहले बता दूं कि ये जो नॉर्मली जेके फ्लिप फ्लॉप था, इसमें हो क्या रहा था आपके पास, ये आपके पास क्यू एन था और ये क्यू एन बार था। एक्चुअल में वो रेसिंग की जो कंडीशन है वो अकर कैसे कर रही है कि आपके पास हर बार यहाँ क्यू एन से वैल्यू दोबारा क्यू में जा रही है और क्यू एन बार की वैल्यू जो कि रिपीटेडली जा रही है, इस वजह से जो है आपके पास वो 1 0 1 0 की स्टेट आ रही है। ठीक है, इसी वाले जेके फ्लिप फ्लॉप को मैं कन्वर्ट करूंगी मास्टर स्लेव। तो बेसिकली आप कन्वर्ट कैसे करते हो इस फ्लिप फ्लॉप से, सबसे पहले आपके पास ये जो कंडीशन जा रही होती है, इनको आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिमूव करें। ठीक है, आपके पास बिल्कुल यही जेके फ्लिप फ्लॉप को मैं एक बार यहाँ पे इसकी कॉपी बना रही हूँ कि आपके पास ये है जेके फ्लिप फ्लॉप, जैसे आपके पास था। ये जो क्यू की ये वाली बार Q1 है, ये कनेक्ट करेंगे आप इस Q1 के साथ, और ये जो आपके पास ये वाला Q1 है, ये आप कनेक्ट करें, कनेक्शन में ब्लू लाइन से थोड़ा शो कर रही हूँ Q1 के साथ। ठीक है, आपके बाद ये दो कनेक्शन आपके पास यहाँ आएंगे, इसको आप कहेंगे Q ऑफ M और Q ऑफ M की बार, और ये है Q ऑफ S और Q ऑफ S की बार। इसके बाद जो आपके पास यहाँ से स्टेट आ रही थी वो स्टार्ट में जाएगी, और यहाँ से जो स्टेट आ रही थी वो आपके पास यहाँ आएगी। ठीक है, इन दोनों में भी जैसे आपके पास यहाँ पे थी एक क्लॉक की स्टेट आएगी। थिंग इज, ये वाली जो क्लॉक की स्टेट है इसको यहाँ से इन्वर्ट करेंगे और इस तरह क्लॉक की स्टेट में होंगे। इस वाले पार्ट को आपके पास जो ये वाला पार्ट है, इसको आप लोग कहते हो मास्टर, और ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको क्या कहलाता है, स्लेव। तो बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है, आपके पास क्लॉक है, क्लॉक की वैल्यू जब 1 होगी तो मास्टर वाला वर्किंग कंडीशन में होगा, और स्लेव वाला क्यों, क्योंकि यहाँ 1 था 0, और जब 0 होगा तो स्लेव वाला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और जब क्लॉक की वैल्यू 0 होगी, और जब क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो मास्टर वाला वर्क नहीं करेगा, और जो है स्लेव वाला वो वर्किंग कंडीशन में आएगा। इस तरह क्या होगा, एट अ टाइम एक जो है सर्किट जो है वो वर्किंग कंडीशन में आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आपके पास कि ये जो क्यूएस वाली बार जो बार बार जा रही थी वो अगर मास्टर वर्किंग स्टेट में आएगा वही वाली चीज आगे जाएगी, और ये बार बार आपको 0 1 0 1 की स्टेट रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी हम इसकी एक रनिंग स्टेट एग्जांपल लेते हैं बाय यूजिंग क्लॉक पल्स।
सो द थिंग कि ये स्लेव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये सारा डिपेंड कर रहा है आपके मास्टर पे। जब तक मास्टर की कोई भी वैल्यू आएगी और उसके पास स्टोर होगी तभी वो स्लेव के पास जाएगी। अदरवाइज जो है वो स्लेव तब तक नहीं वर्किंग कंडीशन में आएगा जब तक ये मास्टर की वैल्यूज उसके पास एज ए वर्किंग उसमें ना आए। तो हम चेक कर रहे थे इसको एज अ क्लॉक पल्स डायग्राम बना के कि ये वर्क कैसे करता है। लेट्स सपोज मेरी ये क्लॉक है जो कहीं कभी लो है, कभी हाई है, कभी लो है, कभी हाई है, ठीक है। और ये मेरा QM है, QM फॉर मेरा यहाँ पे मास्टर्स के इनपुट के लिए, ठीक है। तो अब मास्टर ऑपरेशनल में है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि स्टार्टिंग में उसकी स्टेट जो थी QM की वो 0 थी, ठीक है। एज सून एज ये वर्किंग हाई स्टेट में है तो ये हाई स्टेट में है। जब आपके पास हाई स्टेट में है तो मास्टर वाली स्लेव मतलब ये हाई है क्लॉक, तो आपके पास मास्टर वाली है। और यहाँ पे आपके पास QM की वैल्यू क्या आ रही है, हाई, क्योंकि लिए QM की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ स्टोर है। तो नेक्स्ट लो स्टेट में भी उसके पास फिर वो स्लेव वाला काम करना स्टार्ट हुआ। जैसे ही स्लेव स्टार्ट हुआ तो आपके पास QM की वैल्यू 1 ही स्टोर थी जो कि स्लेव ने यूज की। फिर उसके बाद वो हाई हुआ तो क्योंकि लिए आपके पास ये यहाँ पे एक स्टेट के लिए ये हाई हो गया। फिर उसके बाद ये चेंज हुआ हाई से लो और ये अगली स्टेट के लिए लो हुआ। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेट में फिर हाई हुआ और फिर लो। इस तरह ये एक पूरी स्टेट के लिए लो हो रहा है और एक पूरी स्टेट के लिए हाई। एक टाइम पे आपका मास्टर वर्क कर रहा है और एक टाइम पे आपका स्लेव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब स्लेव वर्क कर रहा है तो मास्टर नहीं कर रहा, और जब मास्टर कर रहा है तो स्लेव नहीं कर रहा, और ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह मैं स्लेव का QS आउटपुट देखती हूँ। इन केस ये क्या है कि आपके पास स्टार्ट 0 है तो ये अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसके आगे पूरी कंडीशन में भी ये 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि लिए आपके पास यही वाली 0 वाली वैल्यू यहाँ पे स्लेव के पास गई है। एक बार तो उसकी आउटपुट 0 आई है, दूसरी बात वही वाली आउटपुट जो है स्टोर हुई है। फिर जब ये इसके बाद फिर ये लो हुआ है, लो स्टेट में ये वर्किंग में, फिर ये स्लेव वर्किंग कंडीशन में आया है तो ये ट्रू हुआ है। फिर अगली बारी में फिर ये स्लेव कुछ टाइम के लिए लो रहेगा और अगली बारी में ये। तो इससे क्या हो रहा है आपके पास कि वो जो रेसिंग कंडीशन आई थी हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो वाली, वो क्या है आपके पास, वो रिमूव होगी। आपके पास वर्किंग स्टेट थी JK मास्टर स्लेव थी। अगली मैं बताऊंगी कि D मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है।